जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या काँख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को ये कितना अजीब-सा गंदा लगेगा। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मल-मूत्र के द्वार को चाटूँ, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बीते दिनों अतुल सुभाष का मामला आप सबों को तो मालूम ही होगा कि बीते दिनों जिस तरह से अतुल सुभाष अपने पत्नी का प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड कर लिए, लेकिन बीते दिनों इनकी पत्नी जो है आपका अतुल सुभाष की जो पत्नी है वो जिस तरह से गंभीर आरोप लगाई थी आपका निकिता सिंघानिया कि अतुल सुभाष जो है वो अननेचुरल सेक्स इनके साथ किया करते थे, जिस वजह से ये उनसे काफ़ी परेशान भी थी। तो वही अननेचुरल सेक्स को लेकर के जो बयान अतुल सुभाष का अब वायरल हो रहा है, उस बयान को भी आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी पूरा मामला को समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 8 दिसंबर को बेंगलोर से खबर आता है कि 8 दिसंबर को बेंगलोर में जो 34 वर्षीय अतुल सुभाष हैं, वो जिस तरह से अपने बीवी का प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड कर लेते हैं, जिसके बाद से खबर आता है कि इसमें अतुल सुभाष से जो पैसे का डिमांड किया गया था उसको पूरा नहीं कर पाए और जज साहिबा जो थी आपका जो हैं रीता कौशिक, ये भी आए दिन अतुल सुभाष को धमकाने का काम करती थी। और अतुल सुभाष जिस तरह से रीता कौशिक जो जज साहिबा हैं उनसे भी परेशान हो गए थे और ख़बर आया कि 5 लाख रुपया की डिमांड जज साहिबा भी कर रही थी। और आपके जो अतुल सुभाष की जो सासू माँ हैं आपका निशा सिंघानिया, ये भी आए दिन टाउचर करने का काम करती थी अतुल सुभाष को, जिसके बाद से अतुल सुभाष जो एआई इंजीनियर थे, बेंगलोर में काम करते थे प्राइवेट कंपनी में, ये काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि केस के सिलसिले में बार बार इनको जौनपुर आना पड़ता था, जाना पड़ता था। ये समस्तीपुर के रहने वाले थे आपके जो हैं एआई इंजीनियर अतुल सुभाष, तो और इनका उत्तर प्रदेश में जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया के साथ शादी हुआ था। अब जिस तरह से इस मामला में, इस केस में नया जो खुलासा सामने आया है कि जो आपकी अतुल सुभाष की जो पत्नी है निकिता सिंघानिया ने आरोप लगाया था कि अतुल सुभाष जो हैं वो निकिता सिंघानिया जो पत्नी है अतुल सुभाष की, उनके साथ ये अननेचुरल सेक्स करते थे, जिसको लेकर के इनके ऊपर विभिन्न मुकदमा भी दर्ज कराई थी आपका जो है निकिता सिंघानिया जो अतुल सुभाष की पत्नी है। अब इस मामले में अतुल सुभाष का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है क्योंकि सुसाइड से पहले जो वो मतलब 1 घंटा से ऊपर का जो वीडियो बनाए उसी का एक हिस्सा भी काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें अननेचुरल सेक्स की सच्चाई बताते हुए अतुल सुभाष नजर आ रहे हैं। अतुल सुभाष का कहना है कि मेरी पत्नी नहाती नहीं थी, हम लोग को घर में आए दिन परेशान किया जाता था, कुछ मांस मछली भी खाती थी तो उसको भी आपका डाइनिंग जहाँ खाया जाता था वहीं पर छोड़ के उठ जाती थी, और आए दिन जिस तरह से फूहरपन का हद पार कर दी थी, जिस वजह से अतुल सुभाष उसके बगल में भी नहीं सोना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से अतुल सुभाष को प्राइवेट पार्ट चाटने पर भी मजबूर करती थी आपकी अतुल सुभाष की पत्नी। आइए अतुल सुभाष क्या आरोप लगा रहे हैं अपने पत्नी पर। आपके सुसाइड से पहले वो जो 1 घंटा से ऊपर का जो वीडियो बताए उसी का एक छोटा सा हिस्सा भी काफ़ी वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। ये क्या था? अब बात करते हैं दूसरी धारा की, 377 जो है अननेचुरल सेक्स। तो मुझे नहीं पता कि मैंने कौन-सा अननेचुरल सेक्स किया है। हमारा एक बेटा है, तो ज़रूर सेक्स हुआ है, बट क्या अननेचुरल है इसमें मुझे नहीं पता। मेरी पत्नी के पास कोई भी मेडिकल प्रूफ, कोई भी मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कुछ भी नहीं है। अब मैं बताना चाहूँगा कुछ बातें कि ये अननेचुरल सेक्स की बात तो दूर, जो नेचुरल सेक्स होता है, वो भी अंतिम 6 महीने से अधिक में मेरे और मेरी पत्नी के बीच नहीं हुआ। इसका कारण अगर मैं आपको बताऊँगा तो ये है कि मेरी पत्नी 4-4, 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी। तब भी जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, दूध पिलाना है, तब भी साफ-सफाई का कोई ख़्याल नहीं। जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या काँख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को ये कितना अजीब-सा गंदा लगेगा। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मल-मूत्र के द्वार को चाटूँ, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा और ये मैं नहीं कर पाऊँगा। हर दिन जब वो कुछ सेक्स के लिए इनिशिएट करने की कोशिश करती थी, तो मैं बहाना बनाता था कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मैं थक गया हूँ। तो जो एक सामाजिक धारणा है कि एक औरत को पत्नी के पीछे आदमी सेक्स के लिए पड़ा रहता है और उसे सर दर्द और थकने का बहाना बनाना पड़ता है। तो ऐसा औरत के साथ ही नहीं, आदमी के साथ भी होता है। आदमी का भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है सेक्स करने के लिए। तो ये 377 के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हालाँकि कई सारी बातें हैं जो शायद इस पब्लिक फोरम पे नहीं। अभी आपने अतुल सुभाष को सुना जो एआई इंजीनियर थे, जो 8 दिसंबर का जो ये घटना हुआ था आपका जो बेंगलोर में। उससे पहले जो अपना वो वीडियो जो अपलोड किए थे सोशल मीडिया पे, 1 घंटा से ऊपर का वीडियो था जिसमें
अननेचुरल सेक्स को लेकर के भी वो जो आरोप उनके ऊपर लगा था उस पर भी वो सफाई दिए थे, और जो वीडियो मैं आपको सुनाया भी, जिसमें अतुल सुभाष बोलते हुए आपको सुनाई दिए होंगे कि अननेचुरल सेक्स तो वो कभी किए नहीं अपने पत्नी के साथ, लेकिन जिस तरह से वो फुहरपन तरीके से रहती थी, नहाती नहीं थी, 4-4 दिन 5-5 दिन नहाए हुए हो जाता था, आए दिन जिस तरह से उनके घर वाले को, उनके परिवार वाले को परेशान करने का काम करती थी अतुल सुभाष की पत्नी जो है आपका निकिता सिंघानिया, जिस वजह से अतुल सुभाष की जो माँ है वो भी काफ़ी परेशान रहती थी। आपका जो मंजू मोदी हैं, और मंजू मोदी का कहना था कि बेंगलोर ये जब जाती थी तब अतुल सुभाष की पत्नी को जलन हो जाता था अपनी सास से, और वो चाहती थी कि जल्द से जल्द बेंगलोर से ये घर चल जाएं समस्तीपुर बिहार। लेकिन इस मामले में जिस तरह से अतुल सुभाष अब नया जो उनका वीडियो जो सामने आया है, जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि जो फुहरपन तरीके से उनकी वाइफ रहती थी, आए दिन जिस तरह से जो मतलब खाती भी थी उसको बिस्तर के बगल में ही रख दिया करती थी, यहाँ तक कि मतलब 5-5 दिन नहाए हुए हो जाता था, और प्राइवेट पार्ट्स चाटने पर मजबूर करती थी जो करना नहीं चाहते थे। तो अननेचुरल सेक्स की सच्चाई को जिस तरह से अतुल सुभाष खोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो आने वाले समय में देखा जाए इस केस में और क्या सामने निकल के आता है। लेकिन अभी बेंगलोर पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। अतुल सुभाष की सासू माँ जो हैं आपकी निशा सिंघानिया, निकिता सिंघानिया जो पत्नी है निकिता सिंघानिया अतुल सुभाष की, वो भी गिरफ्तार है। सासू माँ आपकी जो है निशा सिंघानिया वो भी गिरफ्तार है, साला भी गिरफ्तार है। अभी इस मामले की जांच बेंगलोर पुलिस कर रही है। लेकिन अतुल सुभाष का जो ये वीडियो सामने आया है, जिसके बाद से अब पुरुष आयोग का भी मांग भारत में उठने लगा है, क्योंकि भारत में सिर्फ महिलाएं प्रताड़ना की शिकार नहीं हो रही हैं, पुरुष भी प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।